हेलो। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मुझे कुछ लड़कों को कमेंट्स आ रहा था कि सर जो है CISF फायरमैन के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ जो है CISF फायरमैन्स के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट, जो अभी मान लो कोई लोग बनवाए हैं, कोई अभी नहीं बनवाए हैं, तो वो जो है आपके पास अभी जो है कम से कम 4 से 5 दिन 5-6 दिन टाइम है, आप उसको जो है कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि अभी जो है मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या लगेगा। चलिए देखिए क्या क्या ज़रूरी है। देखो, टेंथ का 10th एंड 12th का जो है सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना है वहाँ पे, जहाँ में मान लो आपका सेंटर जहाँ भी लगा होगा वहाँ पे आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट ये जो है ज़रूरी है, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटोकॉपी नहीं लेके जाना है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है। हाँ, अगर आपके पास है तो एक एक फ़ोटोकॉपी करा के रख सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल इसको लेके जाना है। और उसके बाद में जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, क्या कास्ट जो जाति होती है ना, जाति देखो, और इसमें जो है EWS वाले होते हैं ना, जो EWS से हैं उनका भी बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, EWS का नहीं, EWS का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना होता है इसमें। जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ओनली जो है OBC है, SC है, और किसका चाहिए, सेंट्रल का चाहिए। ठीक है, किसका चाहिए हमको, सेंट्रल का जो है, सेंट्रल का जो है आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, आप जो है उसको बनवा लेना, मतलब जाति जो होती है ना, सेंट्रल का बनवा लेना। अब इसके बाद में ये जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जो मूल निवास जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूल निवास, क्या बोलते हैं, मूल निवास जो है इसको आपको ज़रूर लेके जाना है, मूल निवास। ठीक है, मूल निवास जो है इसको आपको जो है लेके जाना है। ठीक है, मूल निवास, क्योंकि मूल निवास जो है आप जो है कब का बना होना चाहिए मूल निवास। देखो, अगर आपका नया अभी बना है तो उसको भी लेके जाना है, और जो पुराना मूल निवास है, जो पुराना जब आप फॉर्म अप्लाईमेंट किए थे उस समय का, जब नोटिफिकेशन आया था तब का जो है मूल निवास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों लेके जाना है। अगर आपके पास नया वाला भी है, मान लो कुछ लोग बनवा लिए हैं, कुछ लोग नहीं बनवा लिए हैं, तो इसकी टेंशन मत लेना। अगर पुराना वाला है, जब आप फॉर्म भरे थे तो तब का वो ज़रूरी है, तब का जो है मूल निवास लगेगा। और जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, ये भी जो है तभी का लगेगा, मतलब कि जब आप फॉर्म अप्लाईमेंट किए थे, जो उसमें लगाए होंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो है एक जो है आपको ID प्रूफ भी लेके जानी। क्या ID प्रूफ में आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। हाँ, फ़ोटो भी ले लेना, 2 से 3 फ़ोटो जो है ज़रूरी है, 2 से 3 फ़ोटो जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, फ़ोटो ले लेना, 2 से 3 फ़ोटो हो जाएगी आपके पास में। देखो, कुछ लोग जो है NCC किए होते हैं, क्या किए होते हैं, NCC किए होते हैं। जैसे सर्टिफिकेट A लगाएं, सर्टिफिकेट B जिसके पास, C जिसके पास, जो जो उस समय लगाए हुए हैं, तो उसको जो है ले जाना आप ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो जो है चेक होगा। इतना याद रखना, जो ID प्रूफ होता है ना, जो ये ID प्रूफ है, इन ID प्रूफ में जो आपकी इंटर और 12th की, सॉरी, ये जो 10th और 12th की जो मतलब कि मार्कशीट में जो नाम, मतलब पिताजी का नाम, माता जी का नाम और जो आपका नाम होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि जो 10th और 12th की मार्कशीट पे आप जो भी ID प्रूफ ले जाएं उसमें नाम सेम होना चाहिए। इतना याद रखना, क्योंकि अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद में ये हो गया। ठीक है, ये इतना चीज़ जो है ज़रूरी है। जिसके पास अभी नहीं है वो बनवा सकता है। मान लो अभी 4-5 दिन का, 5-6 दिन का टाइम है, आपका बन जाएगा जल्दी से। वरना फिर ये जो है ये फिर मुश्किल हो जाएगी फिर, क्योंकि देखो इसके बाद डायरेक्ट आपको जैसे DV हो जाता है, अगर DV जैसे ही समाप्त होगा, हाँ, तो उसके बाद आपको जो है 100% मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और मेडिकल के लिए उतने ही लड़कों को बुलाया जाएगा, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है मेडिकल के लिए आपकी वैकेंसी कितनी थी, ये मुझे लगता है ये वैकेंसी शायद 1725 वैकेंसी थी। ठीक है,
1725 वैकेंसी है, जिसमें से आपको जो है मेडिकल के लिए डीवी में तो अभी एक बार इसके डीवी हो जाएगी, डीवी के बाद एक जो है मतलब लिस्ट और निकल के आएगी, ठीक है। इसके बाद मेरिट लिस्ट एक और लगेगी, और जब मेरिट लिस्ट लगेगी, हाँ मुझे लगता है जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि 1725 लड़कों को जो है मेडिकल में बुलाया जाएगा, 1725 लड़कों को। अब देखो ये मुझे अंदर की बात पता चली है, अब देखो कितना बुलाते हैं। अब वो तो जो एक भैया हैं वो बता रहे थे कि जो है 1725 ही जो है बंदे मतलब लड़कों को जो है पास किया जाएगा मेडिकल के लिए, मेडिकल में, क्योंकि इसमें जो है मेडिकल हो जाएगा, जैसे मान लो मेडिकल भी हो जाएगा, मेडिकल के बाद में आपकी डायरेक्ट जो है फिर जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी फाइनल लिस्ट आके उसमें होने के बाद, ठीक है। तो ये आपको जितना मैंने बताया इसमें क्या क्या लगेगा, ये देखो 10th और 12th का सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट जो होती है उसको ओरिजिनल लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है जाति वाला होता है, हाँ याद रखना जो है जैसे जो जिस स्टेट का है, जैसे आप यूपी के हो तो आपको यूपी के ही ले जाना है, ठीक है, मतलब यूपी का ही बना होगा वो जो है, जैसे मूल निवास है ना, आप जहाँ के रहते हो वहीं का मूल निवास होना चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल का होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल की जो है ये है वैकेंसी, तो आपका सेंट्रल का ही जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो जाति होती है, ठीक है। हाँ इसको ले इतना एनसीसी वाले हैं तो एनसीसी वाले भी देख लें, जो एनसीसी जो लोग किए हैं, क्योंकि एनसीसी में ए बी सी होता है, तो जो जिसके पास हो वही लेके जाएगा, ठीक है। बस फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 से 3 फ़ोटो आप अपने पास रखिएगा। अगर वहाँ पे मांग रहे हैं ठीक है, नहीं मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा। देखो अभी आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, अगर आप टेंशन लेके जाओगे तो आपका जो है डीवी ख़राब हो सकता है, ठीक है। आप जो जितना डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप उतना डॉक्यूमेंट्स लेके आराम से जो है बिना टेंशन के जाइए, और फिर वहाँ अपना डीवी दीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद में देखो कट ऑफ कितनी लगती है, ठीक है। अभी तो ये कट ऑफ बनी थी डीवी के लिए, जो कट ऑफ बनी थी वो तो मान लो जर्नल के लिए जो है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए वही 35% आपको नंबर चाहिए था, 35% के आपको नंबर चाहिए था। और फिर इसके बाद में जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए जो है 33%। जो लड़के इतने नंबर लाए वो सारे के सारे लड़के जो है डीवी के लिए बुलाए गए हैं, ठीक है। अब यही जो है मुझे लगता है डीवी के बाद में जो है एक लिस्ट और निकलेगी। अब जो लिस्ट में जो है वो लिस्ट आएगी वो मेडिकल के लिए आएगी। आपका मेडिकल के बाद जो है आपकी जो है मेडिकल, मान लो मेडिकल हो गया, फिर एक बार फाइनल लिस्ट और देंगे, तो इसके बाद में आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अभी जो है आप इतना करिए, बस आप बिना टेंशन के बढ़िया बनवा लीजिए अपना जो मान लो जो अभी बताया हूँ मैं, क्या क्या सर्टिफिकेट लगना है। अभी देखो 10th और 12th का सर्टिफिकेट ले जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, डोमिसाइल हो गई, आईडी प्रूफ जो है लेके जाना है, वही बताया, फिर से बता दे रहा हूँ, आईडी प्रूफ में वही लेके जाना है भैया। जो है आपका जैसे नाम है, नाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट पे नाम पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना डेट ऑफ बर्थ पे। मान लो आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, यहाँ पे जो है 12th में कुछ और है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप कम से कम 2 आईडी प्रूफ रखना पड़ेगा जिसमें जो है आपकी एज सेम हो, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, ठीक है। देख लेना कुछ में सब कुछ सही सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ड्राइविंग लाइसेंस पे, ठीक है। तो आधार कार्ड तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनसीसी ये सब जो है जितना मैंने इसमें लिखा है भैया इसको ज़रूर लेके जाना है। इतना आपने बनवा, मान लो जैसे 2019 की वैकेंसी थी ये, तो हाँ, तो आप तभी कहोगे, मान लो कुछ लोग का खो गया होगा, तो ध्यान रखना जो है अगर अभी नया बन जा रहा है तो आप नया भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास पुराना है तो पुराना भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि जो है अभी कुछ लोग का कमेंट्स आया था कि भैया जो है CISF फायरमैन में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो जो है प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए, तो इसलिए मैं जो है ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।